जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जो कांग्रेस ने मूवमेंट शुरू की है, हंगर स्ट्राइक शुरू की है, वो अब पाँचवें रोज़ में आज दाखिल हुई है। 9 तारीख से पार्टी ने ये हंगर स्ट्राइक शुरू की थी और आज भी लगातार जारी है और 21 तक इनका ये प्रोग्राम। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस हंगर स्ट्राइक से और इससे पहले की जो पार्टी ने प्रोटेस्ट की है कांग्रेस ने इस मुद्दे पे, उससे ज़्यादा मुतासर नहीं दिख रही है, इम्प्रेस नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है कांग्रेस को। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं तारिक हमीद कर्रा, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। कर्रा साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से जब हमारी बात हुई, वो इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं टारगेट आपको कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले कह रहे हैं कि पार्टी जो कांग्रेस जो है एजेंडा लेस है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी को ठुकराया गया है असेंबली इलेक्शंस में और कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए ये जो स्टेटहुड को उसको वो उठा रही है। देखिए, जहाँ तक हमारी रियासत हमारा हक की जो जिसने अब एजिटेशन की सूरत ली है, ये आज ओवरनाइट तो स्टार्ट नहीं हुई। हमने पिछले 8 महीने से जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िलों में जाके वहाँ पहले अपने काडर को उसको मोबिलाइज़ किया और उसके बाद में आम लोगों से बात की। तब कहीं जाके जब हमें पता चला कि इसको इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है, इसको मेजर हम यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दफ्तर में बैठ के नहीं कर सकती। मेजर जब करना हो तो वो उसका जो एक परसेप्शन होता है वो मेजर किया जाता है और उसकी पार्टिसिपेशन उसमें जो है वो मेजर की जाती है। श्रीनगर में भी बहुत ही कामयाब रहा श्रीनगर चलो का प्रोग्राम। जम्मू तो आपने खुद कवर किया, जम्मू चलो का प्रोग्राम, और किस तरीके से हज़ारों लोग उसमें शामिल हुए और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको नाकाम बनाने की कोशिश की। वो नाकाम रहे उसमें भी और बाद में गिरफ्तारियां भी की उन्होंने। इसके बाद दिल्ली चलो का जो है वो एक हिस्टोरिक एक ओकेजन था जब यहाँ के लोग इतनी तादाद में वैसे वेदर कंडीशंस में वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली की वेदर कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ पे डटे रहे और अपना जो प्रोटेस्ट था वो भी रजिस्टर किया और डिमांड जो थी वो भी रजिस्टर की। हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे वहाँ पे संसद का घेराव करने को, हमने वो भी अटेम्प्ट किया। अगेन वी वर पुश्ड बैक बाय द पुलिस। बहरहाल वहाँ पे कांग्रेस की पूरी क़यादत आई जो मैटर करती है। उन्होंने वहाँ पे सॉलिडेरिटी भी पार्टी के साथ दिखाई, फिर राहुल जी ने भी और खड़गे जी ने भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसको जो रंग अब दिए जाने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में ये हकीकत से आंखें मोड़ने की बात है या हकीकत से आंखें बंद करने की बात है। क्योंकि सबसे पहले तो उनसे सवाल हम पूछते आ रहे हैं, अभी तक वो जवाब नहीं दे रहे इस बात का कि वेदर बीजेपी जो लोकल यूनिट है क्या वो स्टेटहुड के हक में है या नहीं है। अगर हक में है तो वो खामोश क्यों है। सिर्फ उनका ये कहना जी मोदी जी ने कहा है अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे या शाह साहब ने कहा है अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे, दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल आंसर। ये तो खैर एक बात को अवॉइड करने वाली बात है। वो बता दें कि 3 महीने के बाद देंगे, 6 महीने के बाद देंगे। बेसिकली यहाँ के यूनिट को खुद भी नहीं पता वो देंगे या नहीं देंगे, अगर देंगे तो कब देंगे। तो उसका वही जवाब बनता है जो वो इस वक्त बोल रहे हैं। रहा सवाल कि ये अपनी ज़मीन ढूंढने के वास्ते हम कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी है ये, कोई रिलीजियस ट्रस्ट तो है नहीं। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हक बनता है कि वो अपनी ज़मीन को तलाश करें और उस ज़मीन को मजबूत करें। मुद्दा तो उन्होंने क्रिएट किया है। अगर 2019 में उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे, जो उनकी एश्योरेंसेस थी, अगर वो उस पर पूरा उतरते, खरा उतरते और यहाँ स्टेटहुड देते तो शायद ये मुद्दा भी ना बनता। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें वो मुद्दा उठाने का पूरा हक है। ये कोई रिलीजियस ट्रस्ट तो नहीं है कि हम इस मुद्दे को नहीं उठा सकते। अपोजिशन का काम तो वही है और हम इस वक्त बीजेपी की अपोजिशन में हैं।
हम इस वक्त हर उस चीज़ को उठाने का हक रखते हैं जिस चीज़ को हमें बीजेपी ने टाइम एंड अगेन प्रॉमिसेस किए थे, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि उनसे एक सवाल पूछिए, और मैं उनका सवाल आपसे दोहराता हूँ। वो कहते हैं कि कांग्रेस से पूछिए कि 370 के बिना आपको स्टेटहुड चाहिए या 370 के इंक्लूडिंग 370? अगर कल स्टेटहुड आप मांग रहे हैं तो वो स्टेटहुड आपको 370 के साथ में चाहिए या 370 के बिना चाहिए? ये सवाल कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि कांग्रेस इसका जवाब दे, वो अपनी एक तरह से अपनी पिक्चर क्लियर कर दे कि क्या उनको 370 के साथ स्टेटहुड चाहिए या 370 के बाद बगैर रियासत चाहिए। शायद वो हमारा स्टेटमेंट जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में जो रेजोल्यूशन जो पेश किया था, जिसमें उन्होंने न तो 370 का नाम दिया था न स्टेटहुड का नाम दिया था, उन्होंने कहा था हमारा स्टेटस कुछ वैसा। तो हमने उसी दिन इस बात को क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये हमारे हक में नहीं दिया, हमें उस चीज़ का मलाल है, हमें उस चीज़ का दुख है, लेकिन वर्डिक्ट उन्होंने जो सरकार के हक में दिया या उस फैसले के हक में दिया जिससे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, 35A हुआ। सो लेट मी रिपीट कि मैंने उसी दिन ये क्लियर किया कि सुप्रीम कोर्ट के विड्रॉल, इसके आर्टिकल 370 के विड्रॉल के बाद अगर कोई चीज़ हासिल करने लायक अब रहती है तो वो स्टेटहुड है। क्यों नहीं उनको इस बात वो याद क्यों नहीं रखा उन्होंने? मैंने तो उसी दिन, आई डिडंट वेट फॉर दैट, बिकॉज हमारा जो रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास हुआ था, दैट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अबाउट दिस थिंग कि आपने यूनिलैटरली और आपने अनडेमोक्रेटिकली स्टेट के टुकड़े कर दिए और उसको आपने यूटी में कन्वर्ट किया, और उसी दिन से हम स्टेटहुड को लेके अपनी मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया और उसी दौरान, उसी दिन हमने अपना स्टैंड भी क्लियर किया। मुझे तो इस चीज़ के ऊपर शायद तनकीद का निशाना भी बनाया जाता होगा कि आप 370 की बात क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन मैंने ये बिल्कुल क्लियर किया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अभी तक ना वो चैलेंज हुआ है, ना ही वो उसके वास्ते कोई अपील हुई है रिव्यू के वास्ते किसी चीज़ के। एज लॉन्ग एज द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेज कि जो विड्रॉल हुआ है या एब्रोगेशन हुआ है वो वैलिड है, तो हमारे वास्ते तो फिर सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, दैट इज स्टेटहुड। ठीक है। तीसरा एलिगेशन वो लगा रहे हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट पिछले 9-10 महीने से एक भी पोल प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाई है। लोगों के एक्सपेक्टेशन, चाहे वो डेलीवेजर्स का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, गैस सिलेंडर पावर या बाकी इश्यूज पे, और पॉलिटिकल इश्यूज पे भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब कांग्रेस को वो यूज़ कर रहे हैं और कांग्रेस को यूज़ करके लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, और कांग्रेस उनके झांसे में आ रही है। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत ने हमारे बारे में, कांग्रेस के बारे में नाराज़गी का इजहार नहीं किया होता। दिस इज़ कॉमन सेंस। अब उनकी शिकायत जायज़ है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये भी कॉमन सेंस की बात है कि फिर वो हमसे, हमारे जो इस वक्त हमारी रियासत हमारा हक के तहत जो हमने श्रीनगर चलो, जम्मू चलो, दिल्ली चलो, फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली अभी 5वें दिन हम ये सीरियल भूख हड़ताल का जो चल रहा है सिलसिला, तो फिर वो लोग अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं करते। एक और सवाल वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस रोड पर आ रही है स्टेटहुड के इशू पे, अलायंस पार्टनर है, हालांकि आप गवर्नमेंट में नहीं है, बीजेपी मानती है इस चीज़ को, लेकिन वो कहते हैं कि देखिए साहब, ये जो कांग्रेस है ये पिछले 10 महीने के फेलियर्स को रोड पे एज ए प्रोटेस्ट में क्यों नहीं तब्दील करती? अगर लोग परेशान है तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी परेशान है, वो बेरोजगारी जो है उनके मुताबिक बाकी डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हो रहे हैं, तो कांग्रेस उनको क्यों नहीं मुद्दा बना रही? ये सिर्फ स्टेटहुड के पीछे क्यों है?
देखिए, हम तो अलायंस पार्टनर्स हैं ना। अपोजिशन में अपोजिशन पार्टी बीजेपी है, वो क्यों नहीं सड़कों पे आती? जो वो दूसरों को सबक देते हैं एज अपोजिशन पार्टी, वो क्यों नहीं सड़कों पे आके इन मुद्दों को सामने ला रही है जो वो हमारे से करवाना चाहते हैं? अपोजिशन की तो वो है, लेट देम कम आउट। एक और सवाल वो पूछते हैं कि बोलते हैं कि कांग्रेस से ज़रा ये पूछिए कि एलजी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जो एलजी खासकर, वो क्लियर कर चुके हैं कि पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। पुलिस और सिक्योरिटी एलजी के पास है और बाकी जो पावर्स हैं, फुल फ्लेज्ड पावर्स जो हैं वो उमरलैंड गवर्नमेंट के पास है। वो ये कहते हैं कि वो जो पावर्स उनको दिए गए हैं उनको भी वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उन पावर्स को भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूटी में, वो तो पहले ही से ही था और यूटी में गवर्नमेंट को इसी तरह से चलना होता। देखिए, इस बारे में तो वो भी सही कह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट है एलजी साहब के पास, दैट इज पुलिस एंड ये अपना लॉ एंड ऑर्डर। और यही बात उमर साहब भी कहते हैं कि हाँ, हमारे पास तो बाकी सब महकमे हैं, सिर्फ एक महकमा नहीं है। लेकिन कोई इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा कि जहाँ पे टॉप लेवल ऑफिसर्स की बात है, जिनके थ्रू ये सारा एग्जीक्यूट होता है, वो ब्यूरोक्रेसी है। वो पावर्स जो हैं वो एलजी साहब के अपने हाथ में हैं, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो। और अभी तो जो सुनने में मिला है कि लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में अगर तहसीलदार भी कहीं का होगा लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, तो उसका भी जो है अथॉरिटी वो एलजी साहब के पास ही है। इट इज़ नॉट ओनली द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इट इज़ द अथॉरिटी ऑन योर ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। आप ही से मैं पूछता हूँ, आज सरकार जो है या चीफ मिनिस्टर जो हैं वो किसी आईएएस ऑफिसर को अपनी मर्जी से एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं भेज सकते, क्योंकि वो अथॉरिटी एलजी साहब के पास है। हम स्टेटहुड तो इसीलिए मांग रहे हैं कि स्टेटहुड आते ही वो सारी अथॉरिटी जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो इसको जो जितना वो छोटा बना के, इस मसले को छोटा बना के पेश कर रहे हैं, ये उतनी छोटी बात नहीं है। सरकार ने काम लेना है वो ऑफिसर से लेना है, और जब वो ऑफिसर्स ही आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी उनके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस और वहाँ पे कन्फ्यूजन्स पैदा होंगे। तो ये सिर्फ एक महकमे की बात नहीं है, ये अथॉरिटी की बात है। अथॉरिटी की बात है। दो सवाल और लूँगा। सबसे पहले, कल जो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से इस पे सुनवाई शुरू होगी, पहले 8 को थी, वो फिर मुलतवी होगी। कल से स्टेटहुड के इशू पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कितना ऑप्टिमिस्टिक है आपको कि लीगल रूट से आपको लगता है कि इस लीगल रूट से निकल जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पे एक डायरेक्शन दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप अभी होपफुल हैं कि देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को तस्लीम किया इन लेटर एंड स्पिरिट, बावजूद इसके कि हम होपफुल थे कि 370 का और 35A का जो फैसला होगा हमारे हक में होगा। हालांकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं इंटरनेशनली, मगर हमने वो तस्लीम किया। इसी तरह हमने तस्लीम किया उनका वो डायरेक्शन जो आई थी, उनने कहा था कि सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरी डायरेक्शन थी कि जल्द अज जल्द ये स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर होना चाहिए। तो नहीं हुआ। अगर इस वक्त उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को अगर कोई नकार रहा है तो वो बीजेपी नकार रही है। मेरे हिसाब से तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट होना चाहिए, बिकॉज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में चला जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है, जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, स्टेटहुड तो खुद से उन्होंने कहा था कि रेस्टोर होना चाहिए, अब उसी को वो रीइटरेट भी करेंगे और उसी को वो एक प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर शेप में, मेरे ख्याल में, जो मैं उम्मीद करता हूं कि वो उनका डिसीजन आएगा। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आपका हंगर स्ट्राइक चल रहा है, 21 तक है लगातार, और 21 तक पार्लियामेंट भी चल रहा है। क्या पार्लियामेंट से कोई उम्मीद है, या उसके बाद आपकी क्या रहेगी? क्या आप इसको मुलतवी करेंगे फिलहाल, या कुछ और इंटरनेशनल?
देखिए, हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि हम अंधी, गूंगी, बहरी सरकार को जगा रहे हैं। अभी तक वो जागी नहीं, क्योंकि अगर अभी तक वो जागी होती तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसका बिल इंट्रोड्यूस कर लिया होता। इट हैज़ अ प्रोसीजर। वो प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि अचानक कोई उठेगा 15 अगस्त को और ऐलान कर देगा हमने किया तो वो यहाँ स्टेटहुड लागू होगा। नो, इट हैज़ अ प्रोसीजर एंड ए टीडियस प्रोसीजर। रहा सवाल उनसे तवक्कात होने का, मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता तो अब 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान का जो है उनका भरोसा उनसे उठता जा रहा है। ख़ासतौर से अभी ये जो वोट चोरी का मामला राहुल गांधी जी ने दुनिया के सामने लाया, सिर्फ हिंदुस्तान के सामने ही नहीं लाया, उन्होंने पूरी उन दुनिया को दिखा दिया जो लीडर्स अपने नरेंद्र मोदी जी को जफियाँ मारते थे कि ये देखो जिनको आप जफियाँ मारते थे वो सरकार में अगर हैं तो चोरी की वजह से हैं। तो आज तो आहिस्ता आहिस्ता इस सरकार पे और सरकार चलाने वालों के ऊपर भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। हम लोगों का तो था ही पहले से। तो करने क्या जा रहे हैं कि इसके बाद क्या आप इंटेंसिफाई करेंगे? आप इसकी बात कह रहे हैं, इस हमारी रियासत हमारे हक के, हाँ, उसको हम इंटेंसिफाई करें या उसको ग्रास रूट लेवल तक ले जाने के वास्ते हमें क्या करना होगा? डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में हम इसको लाए, उसी तरह से डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में इसको हम आगे चलाते जाएंगे। लेकिन तब तक ये चलता रहेगा जब तक हमारी रियासत, हमारा हक हमें वापस नहीं मिले। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।